गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के बाद मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। खंडर बनी इस बिल्डिंग के मनाजर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हफ्ते की शब इस बिल्डिंग में आग लगी और बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से लगती हुई आग चारों मंजिलों को अपनी लपेट में ले गई और अभी तक ये इतलात है कि 23 लोग जो हैं उनकी लाशें निकाली गई हैं। शनाख्त का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अभी तक निकाली गई कुल तादाद जो है वो 23 बताई जा रही है और इस पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और गालिबन 30 से ज़ायद घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया गया और उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू हुआ और अब जो है मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। बड़े एहतियात के साथ ही रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है कि और दुआ यही की जा रही है कि अल्लाह करे कोई एक जिंदगी अगर इस मलबे के नीचे जिंदा है तो उसे बाहिफाजत निकाल लिया जाए। गुल प्लाजा जब फायर ब्रिगेड पहुंचे तो उन्हें पानी का ना रहने का सामना था कि पानी की कमी का उन्हें सामना रहा और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया गया। जी हाँ, और गुल प्लाजा पहुंचने वाले फायर बाउजर्स में पानी नहीं था। रास्ते में रुकावटों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आला सिंध ने तस्लीम कर लिया है। मुरादिल शाह कहते हैं कि वो और मेयर शहर से बाहर थे। रात को ही पहुंचने से अगर कोई बेहतरी आ सकती थी तो जवाब देने को तैयार हैं। अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, कुछ इदारे अपना एहतसाब खुद करें। 16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे, वो तो हर एक को कहेंगे। और मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ। मैंने बताया मैं कराची से बाहर था, मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनकी बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ्लाइट मिली उसमें वो आए सुबह। फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुंचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार। डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात है वो गलत नहीं है। फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करे। बहुत सिंपल बात है। सानहा गुल प्लाजा में अमवात 50 से ज़ायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकाम ने वज़ीर सिंध को ब्रीफिंग दे दी है। सूबाई हुकूमत ने गुल प्लाजा दोबारा बनाने का ऐलान किया है और आती ज़िंदगी की फॉरेंसिक कराने का फैसला किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम होगी। मुआवजा और मुतासरीन की बहाली पर सिफारिशात दी जाएंगी। मुराद अली शाह ने वज़रा को शहदा के घर जाकर ताज़ियत की हिदायत की और कहा कि फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। इसी पर काजी हसन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुल प्लाजा दोबारा बनाया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। अहम इजलास में ताजिर नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि मुतासरीन को फौरी दुकानें देने का तरीका कमेटी बताएगी। इजलास में कमिश्नर कराची ने ब्रीफिंग दी कि हलाकतें 50 से जायद होने का खदशा है। इजलास में आतिश ज़दगी की फॉरेंसिक कराने का फैसला हुआ। मुराद अली शाह ने वुज़रा को शोहदा के घर जाकर ताज़ियत की हिदायत की और कहा फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। इमरजेंसी रास्तों और फायर अलार्म्स को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब सानहे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर हुई, जिसमें सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और SBCA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करने का हुक्म देने की इस्तदा की। साथी रिपोर्टर लियाकत अली राना के साथ काजी हसन, समा, कराची। गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के बाद मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर डिफरेंट स्पॉट्स पे वो मौजूद है। नवीद कमाल है, मोनस अहमद है, फरवाली है, तो हमारे तीनों नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरवा, सबसे पहले आपसे मैं बात करूँगी। ठीक है, फरवा से बात करने की कोशिश करेंगे। मोनस, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएगा इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं क्या मनाजिर आप देख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों से बात करेंगे। अभी मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी हमें ज्वाइन कर चुका है। अकील साहब, बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ये जो आग लगी है पूरा गुल प्लाजा ही खा गई है। यकीनन एक बड़े पैमाने पर जो है ताजिरों का नुकसान हुआ है। कंपनसेट करने की बात की जा रही है, आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं पहले भी यही कह चुका हूं कि इस वक्त जो नीड है वो यही है कि ये जो लोगों का सामान जला है, देखिए जानी नुकसान का ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन माली नुकसान का ज़्यादा हो सकता है। और हम इस वक्त बिजनेसमैन सब मिल के अपने तौर पे कोशिश करें कि हम उनकी क्या मदद कर रहे हैं और इसके बाद गवर्नमेंट की बात करें। हम गवर्नमेंट, वफाक, सिंध सूबा मिल के इनको कंपनसेट करें क्योंकि यहाँ 7-8 बिलियन रुपए का लॉस हुआ है टोटल। हम ये चाहते हैं कि और 1000 आदमी वहाँ जॉब करता है, 40,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। अब सामान का महीना आ रहा है, बाद में रमजान है और इसको हम मार्केट को रिवाइव करेंगे तो उसको 6 महीने लगेंगे। सही। तो ताकि इन गरीब लोगों का चूल्हा भी जले, जो लोगों का उधार है वो भी उतर सके और उनको उस पोजीशन में लाए। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक है उनका सबका, और इनको हम चाहते हैं कि इनको रिवाइवल उनका हो और वापस ये अपना कारोबार कर सके। तो इस वक्त नीड है सिर्फ और सिर्फ कि इनकी मदद किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेसमैन आगे आए, इसके बाद सिंध गवर्नमेंट से बात करें, इसके बाद वफाक से बात करें और ये हम सब मिल के इनके ये मसले हल कर सकते हैं। सही। अगर हमने ये बात कर ली तो हो सकता है इनका आधा दुख हम दूर कर सकते हैं। और जाहिर बात है कि बाकी बहुत तो नहीं हो सकता लेकिन ये तो हम फौरी तौर पे कर सकते हैं। और ये पहले तौर पे मैं अपने तौर पे क्या अनाउंस करूं, इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी एक फंड बनाए, ये पहले हम कर चुके हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो सूबाई गवर्नमेंट भी खुश होगी कि नहीं यार बिजनेसमैन अपने तौर पे भी कर रहे हैं तो हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। वफाक भी कहेगी हम भी इनकी मदद करें। तो ये मसले का सिर्फ इस वक्त का हल यही है। ये सब बाकी बातें करने का टाइम नहीं है। किस्ती है जो इस बिल्डिंग के मालिकान है, मैंने उनसे भी बात की है। अच्छा। मैंने उनको भी कहा है कि भाई आप लोग आगे आए, आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, आप फौरी तौर पे लोगों की क्या मदद कर सकते हैं हमें बताएं। तो ये इस वक्त हल है और इस पे बात करने में फायदा है। बाकी बात करने की चीजें बात की है, किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम गेम पे जाना, ये टाइम नहीं है। ये टाइम है कि जो बेचारे दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं। सही। और मेरे पास इसके अलावा कोई बात करने के लिए नहीं। सही। अकील साहब मुझे लास्टली कमेंट कीजिएगा, वेल अप्रिशिएटेड आप जो बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ताजिर बिरादरी ये सोच रखती है कि हमें आगे आना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि 1200 दुकानों का मतलब 12,000 घर में कह सकती हूँ कि जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। अब इसके लिए कोई मैकेनिज्म अगर तश्कील देने की बात की जाए या कोई बात की जाए जी कमेटी बनाएंगे तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि आप उस कमेटी को लीड करेंगे? मैं कल गया हुआ था, उसी जगह पे बैठ के यही बातें की है जो इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूँ। जी जी। वो लोग कह रहे थे इसकी गलती है। मैंने कहा भाई वो तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग जल गई, लोग काफी बड़ी तादाद में लोग शहीद हो गए हैं। अब बेचारे फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, नेवी अपनी तौर पे काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, अपना मेहर अपने तौर पे काम कर रहा है, वाफर मिकदार में पानी के टैंकर खड़े हुए हैं, सारी फायर ब्रिगेड यहाँ काम कर रही हैं। अब हम ये कहें कि ये लेट आए बहुत बुरी बात है। ये अपनी जान पे खेल के वहाँ लोगों की जानें बचा रहे हैं। बिल्कुल। इनको भी अप्रिशिएट करें, इन्होंने भी काम किया है। जो काम कर रहे हैं उसको हम गालियां नहीं दे सकते। डिले हो गया, क्या हो गया, देखें डिले क्यों हुआ, आग लगी, लोगों की कोशिश की कि वो अपना सामान बचाए। जाहिर बात है उससे आग बड़ी नहीं थी, छोटी आग थी। अब वो बेचारे कह रहे थे ये मैं उधार लेके आया हूँ, ये सामान मैं बचा लूं, लेकिन वो बेचारा अपना सामान तो नहीं बचा सका, अपने आप को भी ना बचा सका। तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें जाने वाला कोई फायदा नहीं है। उस पर बात की बात है, ये सब बाद में बातें कर लेंगे। आज इनकी मुश्किलात दूर करें और ये मुश्किलात तो वहाँ एम्प्लॉय थे उनके घर पे महीने का राशन पहुंचना चाहिए, उनकी तनख्वाह घर पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो बेचारे 40-50 हजार रुपए तनख्वाह वाले लोग हैं और ये 40-50 हजार के उनके घर चलते हैं। 1000-1200 घर है, पहले उनको बचाए। फिर जो मालिकान है उनको दुकान बना के वापस दें, उनको जो बेचारों ने कर्जों पे मान लिया उनका कर्जा पे करने के लिए पहले तौर पे उनकी मदद करें, फिर उनका अपना जो नुकसान हुआ है वो मदद करें। तो ये जब हम कर लेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएंगे। आज हम इनको कहेंगे कि पकड़ और धक्कर और मारो और किस
कहती है तो ये हमारा हल नहीं है। इस हल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। सही। अब अकील साहब ये भी फरमाएगा, बैड गवर्नेंस का इशू हम देख रहे हैं कि कराची में है। ये कोई पहली दफा हमने ये इस तरह का मामला नहीं देखा। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता है, पानी नहीं होता, वेल इक्विप्ड नहीं होता है, उनकी अपनी हिफाजत के लिए कोई चीज नहीं है, तो कोई क्यों आगे बढ़ेगा? फिर ये भी एक सवाल उठता है, ट्रैफिक का मसला यहाँ पर हुआ है, इन सब मसलों को कैसे हल किया जाए? देखें, फायर ब्रिगेड का जो बंदा शहीद हुआ, जी जी, उसका बाप आग बुझाते हुए शहीद हुआ। हमें इनके ऊपर बात इसलिए नहीं करनी चाहिए, ये बेचारे अपनी जान पे खेलते हैं। इनके पास वसाइल कम थे, लेकिन उन कम वसाइल में भी उन्होंने तो अपनी जान दे दी ना। उन्होंने किसके लिए जान दी? हमारे लिए दी है बेचारों ने। तो आज हम उनको कहें कि यार वो पहुंचे नहीं, ये बुरी बात है। मैं देखें, पाकिस्तान में रोडों का हाल आपको पता है, रश होता है, ट्रैफिक होती है, और ये टाइमली बता रहे हैं कि हम आधे घंटे के अंदर पहुंच चुके थे। तो आधे घंटा हम नहीं कह सकते डिले, यस, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है। हमें तो ये एम्बुलेंस भी आधे घंटे लगा देती है। तो हम सब अपनी अपनी गलती तस्लीम करें, हम सब के जिम्मेदार हैं। हम किसी एक को क्रिटिसाइज न करें। पूरे का पूरा पाकिस्तान इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, करप्शन इस मुल्क में है। तो ये सारी चीजें ठीक करने के लिए आज टाइम नहीं है। आज टाइम हम इन लोगों की मदद जी और नहीं कर सकते तो अपनी सियासत चुकाने की बातें आज न करें। आज तो पूरा साल होते हैं, ठीक करने के लिए सालों साल होते हैं हमारे साथ। अगर हमने ठीक करना होता तो बहुत कुछ ठीक हो चुका होता। तो अगर आप कहें कि भाई अगर क्रिटिसिज्म देनी है तो सब जगह आप, इवन प्रिंट मीडिया का भी बुरा हाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बुरा हाल है, वहाँ भी तनख्वाहों के इशू हैं। तो बातें सब जगह हो सकती है। इस वक्त बात है कि जो लोग दुखी हैं उनकी मदद करनी है। किस तरह करनी है मैंने वो बता दिया। अगर कोई आके सिर्फ ये बोले कि गवर्नमेंट को ब्लेम देगी, वो मुझसे फायदा नहीं होगा, उल्टा झगड़े होंगे। तो सब अपने अपने वसाइल लेके आगे बढ़े। अल्लाह ने सबको दिया हुआ है, इस मुल्क में सबने पैसे कमाए और इस कराची से भी पैसे सबने कमाए हुए हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि बेचारे दुखी लोगों की पहले फुर्सत में मदद पहुंचे। बस जी ये बात करने का मुझे समझ में आती है। इससे आगे मुझे बात करने में समझ में नहीं आती कोई बात। जी अकील साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त जावेद बलवानी सदर KCCI साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, ताजर बरादरी साथ खड़ी है, हुकूमत का साथ देने की बात की जा रही, आप क्या कहेंगे? इस जानी नुकसान, माली नुकसान का इजाला किस तरह किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अकील भाई ने बातें बहुत अच्छी की है। जब ऐसी कोई इमरजेंसी हो, ऐसा कोई हादसा हो, जी जी, तो तमाम पूरी कौम को एक साथ मिलकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं मीडिया वालों को कल मैंने समझाया कि भाई आग लगी है, आप पूछ रहे हो कैसे आग लगी है, क्यों लगी है। आपको इस वक्त इनकी हेल्प करनी चाहिए कि इससे ये पूछना चाहिए। बिल्कुल, लोगों की जान बचानी चाहिए, आग बुझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लोगों का माल बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो जान बचाने की कोशिश करनी। तो आज CM हाउस में हमारी यही बात हुई है और CM हाउस के अंदर सब चीजों पे एग्री किया CM ने और सारी कैबिनेट ने, और इन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जितनी भी मार्केट्स हैं इन सब के अंदर फायर अलार्म होना चाहिए। फायर अलार्म इंसान की जान बचा सकता है। जी, फायर अलार्म जब बजेगा तो लोग बाहर की तरफ आएंगे, और फायर अलार्म लगाने में 1 हफ्ता लगता है, चाहे लाख स्क्वायर फीट, समझे, और उसके अंदर कोई कॉस्ट भी नहीं है बड़ी। सबसे पहली स्टेज पे ये काम करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने आज काफी चीजें अनाउंस की हैं। मैं जावेद साहब यही आपसे जानना चाह रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वो मौका नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा तो काम है खबर आवाम तक पहुंचाना। फिर इसका बेस क्या है वो भी जानना जरूरी है। आज जो मीटिंग हुई है उसका कुछ इनसाइट अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके, कोई कमेटी बनी हो, लोगों को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, किसकी गफलत सामने आई है? बोले भैया मुझे मेरा धंधा शुरू हुआ, यार आप क्या बात कर रहे हैं? इधर मदद करने का वक्त है क्या? हर आदमी बोले मेरा ये काम है, मुझे काम दो। कफन भेजने वाला आ जाए मेरे पास, कफने आप खरीदो या मरे। नहीं, इस वक्त का काम नहीं है। हमको मदद करनी चाहिए। इधर आ जाए कफन भेजने वाले, कफन चाहिए, कितने मरे हम कफन देंगे? कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया, कैसे मदद करेगी सिंध गवर्नमेंट? को सबको मिलके, मीडिया के लोग भी अवाम का हिस्सा है,
तो हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जी जी, बताएं बताएं। क्रिटिसाइज भी करना चाहिए मगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करनी चाहिए, समझे? नहीं तो कोई प्लान सामने आया? सर मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई प्लान आपके साथ शेयर किया हो या आप हमारे साथ कर सके कि किस तरीके से मदद की जाएगी, जो बेघर हो गए उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? देखा, अकोमोडेट की भी बात हुई है, आज सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और जो अल्लाह माफ करे जिनके इंतकाल हुए हैं, अल्लाह उनकी मदद करे। आमीन। और उन शहीदों के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके नुकसान हुए हैं उनको पैसे देंगे और उनको फौरी कोई जगह देंगे ताकि वो अपना बिजनेस सीजन के अंदर कर सके, और 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड करेंगे और उनको टेम्पररी जैसे संडे मार्केट की तरह जगह होती है इस तरह देंगे ताकि रिटेलर अपना काम कर सके। इसके बाद मार्केट बनाने की भी इन्होंने आगे की प्लानिंग की है, इन्होंने कमेटी बनाई है। इससे पहले कराची में गोल्डन मार्केट का हादसा हुआ था, उसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था और कराची चैम्बर की 11 बिल्डिंगें बनाई थी। इसके बाद जो है टिम्बर मार्केट का हादसा हुआ, उसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट ने हमारे सपोर्ट किया और हमने मिलकर काम किया था और लोगों का हिस्सा हुआ था उसमें। असल में उन हादसा के अंदर कैजुअलिटीज नहीं हुई। इसके बाद कोऑपरेटिव मार्केट में हुआ, विक्टोरिया मार्केट में हुआ, सब में हमने मिलकर किया है। आज भी मैं 2 दिन से यहाँ लगा हुआ हूँ, समझे, और अभी भी मैं हादसा जहाँ है वहीं खड़ा हुआ जी। हम अपने तौर पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, हालांकि मेरा अपना कारोबार है। जावेद साहब, इस पे मैं तो ये कहूंगी कि इस पे जितना आपको अप्रिशिएट करें हम उतना ही कम है, क्योंकि आप लोगों की आवाज बने हैं, उनकी मदद के लिए आपने आवाज उठाई है। मैं यही बस आपसे जानना चाह रही थी कि अगर आप मुझे लास्ट में ये बता दें कि जो आप लोगों की मीटिंग हुई है सीएम सिंह से, उसमें उन्होंने क्या अमले की सरजनिश की, जो मेन है कैरेक्टर जो कि जिम्मेदार है, उनके बारे में सीएम सिंह ने कुछ कहा कि किस तरह सजा दी जाएगी? कोई भी ऐसी बात ना करो, फिलहाल हम जो है पॉजिटिव बातें करें। इस वक्त नहीं है, किसी को बाद में हम करेंगे जब ये सारे मामले निमट जाए, सब चीजें क्लियर हो जाए, तो हमारे पास बहुत टाइम है। किसी के यहाँ इंतकाल हुआ हो और हम जाके ये बात कर दें डॉक्टर गलत था, तुमने दवाई गलत दी, अल्लाह का वास्ता उधर गुस्सा करना है कि क्रिटिसाइज करने है उसके ऊपर? सही। जावेद साहब, बात क्रिटिसाइज की नहीं है, बात यह है कि एटलीस्ट अवाम को तो पता होना चाहिए ना कि कसूरवार कौन है जो कराची के साथ ऐसा कर रहा है और जो कर रहा है उसके लिए क्या सजा है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों ने साथ दिया, गुफ्तगू की, और हमारे रिपोर्टर जो हैं मोनस, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोनस बताएगा इस वक्त क्या मनाजिर है यहाँ पर? विजुअल्स तो हम देख रहे हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? मलबा हटाने का जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, मलबा उठाने का काम बदस्तूर जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा प्लाजा है, तो अभी बिल्कुल जो अकबी हिस्सा है वहाँ से कुछ मलबा हटाया गया है हैवी मशीनरी के ज़रिए। इसी तरीके से फ्रंट पे जो कुछ दीवार के हिस्से गिर गए थे, कुछ सामान जो सामने आया है जो दीवार टूटने के बाद, वो उठाया जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो स्नॉकल की मदद से फायर फाइटर्स अंदर जाने की कोशिश करते रहे हैं, इमारत की छत के ऊपर से भी अंदर गए हैं, तो उसके बाद डेड बॉडीज़ निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। 23 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। जो डेड बॉडीज यहाँ से निकाली गई हैं, तकरीबन 18 के करीब अफराद जख्मी थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद डेड बॉडीज यहाँ पर हो सकती हैं। इस वक्त रेस्क्यू 1122, इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड का अमला, इसी के साथ KMC का जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर है, ये टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वो टीमें हैं जो कि अब मलबे को हटाने के बाद कोशिश कर रही हैं कि डेड बॉडी को पता लगाया जा सके। मुख्तलिफ मशीनरी, मुख्तलिफ टूल्स उनके पास हैं जो कि मलबे में आवाज़ सुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो टीमें हैं वो दीगर जो मुताल्लिका जो इसके साथ मुल्हिका इमारतें हैं वहाँ से भी अंदर जाने की कोशिश करती हुई हमें नजर आई हैं। इसके बिल्कुल बराबर में जो शॉपिंग मॉल्स हैं, चाहे वो रिम्बा प्लाजा हो, चाहे वो गुल तिजारा हो, वहाँ से टीमें गई हैं। जो बड़ी बड़ी ग्रिल्स थी, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी एक मरतबा फिर बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई नजर आई हैं। मुमकिन तौर अगर वहाँ पे ग्लासेस होते तो वो तोड़े जा सकते थे उस सूरत हाल में, लेकिन जो जीना होता है वहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई थी, उनको तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद मशीनरी के जरिए, मुख्तलिफ टूल्स के जरिए अंदर जो है मुख्तलिफ रेस्क्यू एहलकार वहाँ से जाने की कोशिश की जा रही है। अगरचे अभी तक बहुत ज़्यादा तपिश है इमारत में, तपिश पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकी है, लेकिन हुक्काम का दावा है कि जो आग है वो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस वक्त तक भी ये सूरत हाल जारी है कि जो मलबा उठाया जा रहा है और जिस तरीके से
ये एक बड़ा रकबा है तकरीबन 8,000 गज का। तो ये लगता यही है, जो हुक्काम भी हमें बता रहे हैं कि कम अज़ कम 7-8 दिन या उससे ज़्यादा दिन दरकार होंगे ये तमाम मलबा यहाँ से हटाया जा सके और यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ को रिकवर करने का ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जा सके। इस वक्त यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर मुतल्लिक़ अफराद भी दोनों जानिब, चाहे एमेजना रोड हो या जो इसका अक़बी हिस्सा है, वहाँ पर जमा हो रहे हैं। इंतज़ामिया को मुश्किल का हमारा कल शाम से चल रहा है और अभी तक की जो तफसीलात हैं, 18 डेड बॉडीज़ को हम रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। 18 डेड बॉडीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो हैं जिनकी शनाख्त की जा चुकी है। कुछ और इस तरह की डेड बॉडीज़ हमें मिली है, लेकिन उनका इस वक्त DNA सैम्पलिंग चल रही है और जैसे ही वो DNA रिपोर्ट आ जाती है उनके लवाहिकीन को वो डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। अमला हमारा इस वक्त भी मौजूद है, ग्राउंड पर काम कर रहा है और जैसा कि मैंने कल कहा था कि सारा का सारा फोकस इस वक्त इंतज़ामिया का यही है कि जिनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो रेस्क्यू का अमल किया जाए। अभी तक की इत्तलात जो मिसिंग लोगों की हैं, जिनको इंतज़ामिया के पास रजिस्टर कराया गया, जिनकी तफसीलात दी गई हैं, वो 65 है और 65 में से मैंने आपको बताया कि 18 तो शनाख्त होकर बॉडी रिकवर कर ली है। कुछ और बॉडीज़ हैं जिसका मैं नंबर इस वक्त नहीं देना चाहूँगा आपको, जिनकी शनाख्त का अमल इस वक्त चल रहा है। ये बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग माहौल ख़राब करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई शख्सियत आती है, कोई यहाँ पर सिंध हुकूमत का नुमाइंदा आता है, किसी जमात का नुमाइंदा आता है तो ऐसा माहौल ख़राब करने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जाती है। तो इस पर देखिए, लोग तकलीफ़ में, लोगों का गम जो है इस वक्त जेन्युइन है और इस वक्त उनको जो है मदद की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और इसलिए हुकूमती अहदेदार यहाँ पर आते हैं। अब उसमें अगर कोई शख्स कोई नारेबाजी करता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी नीयत ये है कि हम लोग यहाँ पर ना आए। मैं ये वाज़े करना चाहूँगा कि ये लोग हम में से हैं, हम उनमें से हैं और हम सब का टारगेट ये है कि हम लोगों के दरमियान रह के जो भी मुश्किलात हैं उनको फेस करेंगे। मेरे साथ अली अहमद जान साहब मौजूद हैं, MP हैं पीपल्स पार्टी के। इनके भी चाहने वाले कुछ इस मलबे में हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सब के सब इस तकलीफ में, दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं और हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त हम एक जो रिवाज क्रिएट हो गया ना हमारे यहाँ कि सानेहात के ऊपर सियासत शुरू कर दी जाती है, मैं समझता हूँ हमें उससे गुरेज करना चाहिए। इंतज़ामिया का काम है मामलात को देखना, वो हम करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। गुल प्लाजा की जो है वो सरकारी दस्तावेज़ सामने आ गई है। यहाँ पर जाफिशानी से काम कर रहा है, उसका सबूत ये कि एक फायर फाइटर अपनी जान से भी चला गया, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही। तो क्या कहेंगे? देखिए, आग जो है वो अल्लाह ताला के बाद अगर किसी ने बुझाई है तो यही फायर वर्कर्स ने बुझाई है ना। तो ये इस बात का सबूत है कि फायर वर्कर्स ने मेहनत की है। फुरकान ने अपनी शहादत दी है तो वो अपने घर पे तो नहीं बैठा हुआ था, वो अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ हम कराची वालों की हिफाजत करने के लिए, हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आया था। और मैं समझता हूँ जब इस तरह की सियासी बयानबाजी की जाती है तो ये जो बहादुर लोग जो लगे हुए हैं इस वक्त मैदान अमल में, मेरी आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं हौसला शिकनी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। इस वक्त सारा फोकस ये होना चाहिए कैसे हम दुखी इंसानियत की खिदमत सप्लीमेंट्री। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर, यहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने उठ के जवाब तो अच्छे दिए, लेकिन सर मैं आपको यकीनन बताना चाहता हूँ कि ऑन ग्राउंड ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने उठ के बताया कि मेंटेनेंस के जो फंड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। सर, जुलाई जनवरी हो गई है, अब तक इन्होंने 1 रुपया पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और कोई प्लान नहीं है। कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान है। उन्होंने मेंटेनेंस के पैसे क्यों बंद कर दिए? दुआ कर लेनी चाहिए थी। इस बात पर उन्होंने हमारी अच्छी निशानदेही करवाई है। अभी भी रिक्वेस्ट आपको डाली थी। अब सर, इशू ये है कि इसका हर जान मैं समझती हूँ इसका कोई इजाला नहीं है। अभी जो ख़बर आई है, जानों का तो कोई इजाला हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना भी आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है। और वहाँ सिंध में मैं ज़रा मुतला कर दूँ कि जो हमारी सबसे रीसेंट रिपोर्ट्स आई, पूरी सिंध गवर्नमेंट मुतहर्रिक है। CM वहाँ 15 मिनट में पहुँचे हैं, पूरी सिंध हुकूमत वहाँ पहुँची है। फायर ब्रिगेड को वक्त लगा है वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मजमा इतना बन गया। 8,000
यार्ड्स पर ये गुल प्लाज़ा मुहित है। और उस हवाले से एक फायरमैन भी हमारा बहुत दलेर फायरमैन शहीद हुआ है इस आग को लड़ते लड़ते। और सर इसमें सीएम सिंध ने 1 करोड़ हर फैमिली के लिए जहाँ शहादतें हुई हैं उनके लिए अनाउंस किया है, और फौरी तौर पर सबके लिए तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। सीएम ने वहाँ अनाउंस भी किया है चेयरमैन साहब कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इन चीज़ों का ख्याल रखे। अब ये इतना बड़ा प्लाज़ा है, ये प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज है, इसको रोकना नहीं चाहिए, मगर बेशक वहाँ फायर रूल्स, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा और सेफ्टी रूल्स ज़रूरी हैं, और इस ज़रूरियात के हवाले से वो गुल प्लाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने वो रन करते हैं। जी मैं कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये सब के लिए बहुत बड़ा, हम सब के लिए सबक है और बड़ा सानिया है, दिलखराश सानिया है। लेकिन उंगलियां उठाना कि हम यहाँ आके चेयरमैन बिलावल अपनी कारकर्दगी को ना पेश करें, ये भी मैं समझती हूँ थोड़ा इसमें सियासत घोलने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर सियासत नहीं खेलूँगी। ये एक बहुत बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ सिंध और कराची के लिए, मगर इस वक्त भी सारी सिंध गवर्नमेंट वहाँ खड़ी भी है। मैं तो समझूँ, और ताजरों को जितनी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो चला रही थी इन दुकानों को, इस प्लाज़े को, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको उन्होंने कमेटी में आगे इसकी सेफ्टी और इसका रीबिल्डिंग के लिए और इसके जो कॉम्पेंसेशंस हैं उसके लिए सबको इंक्लूड किया है चेयरमैन साहब। और कोई भी इसमें अगर इमदाद फराहम करना पाए, MQM भी वहाँ साथ ही बैठी हैं, तो उनका भी ज़रूर हक बनता है और ज़िम्मेदारी भी बनती है। जिसका हक बनता है उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आके वहाँ अपने इस वक्त जो भी इस वक्त हेल्प दरामद हो सकती है वो करें। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी फिर हर चीज़ में सियासत आ जाती है, हर चीज़ में बुरा लग जाता है। सिंध में हैं इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल हैं सिंध में, ये वक्त नहीं है बार बार ये कहने का, लेकिन सारा मुल्क वहाँ आ रहा है जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, और सिर्फ 50% वहाँ सिंध के लोग इलाज पा रहे हैं। हमारे दरवाजे हैं तनकीद के लिए भी और इमदाद के लिए भी और रिसोर्सेज के लिए भी। मैं इस वक्त नहीं शुरू होना चाहती कि कराची के वसाइल के साथ क्या हो रहा है। मैं अपने फाजिल सेनेटर जो अभी कराची से आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ थी, उनको भी आपके इजाज़त से ज़रूर मौका दिलवाना चाहूँगी, लेकिन मेरा हक बनता था जी कि, और ज़िम्मेदारी भी, कि मैं इस पर बिल्कुल ना सिर्फ इजहार अफसोस करूं मगर पूरी हाउस की तरफ से मैं समझती हूँ इजहार अफसोस। सरमद अली साहब, कमी कोताही जहाँ है वो जैसी तहकीकात रिपोर्ट आ जाएगी उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ, जब कार्रवाई करें ना तो फिर कार्रवाई के अंदर जो रुकावटें क्रिएट की जाती हैं ना, वो रुकावटें ना हो, फिर कहीं कोई कार्ड खेला जाता है, कहीं कोई कार्ड खेला जाता है। तो मैं समझता हूँ अभी सारा हमारा टारगेट रेस्क्यू के ऊपर है। रेस्क्यू का अमल हो जाए मुकम्मल, फिर तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि जहाँ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, कार्रवाई इंशाल्लाह करके देंगे। ये बताइएगा, जब यहाँ आग लगी और पूरा हमला यहाँ पर आपको मसरूफ नजर आया, डे फर्स्ट से लेकर अभी तक वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमात मुर्तज़ा वहाब गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में। उन्होंने कहा कि जहां कार्रवाई की ज़रूरत होगी वहां कार्रवाई करेंगे, जो कसूरवार होगा उसको सजा दी जाएगी। सानहे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐसा कहना है। रेस्क्यू इदारे मैदान अमल में है, तो मुर्तज़ा वहाब का कहना है ये जो सानहाए गुल प्लाज़ा है उस पर वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। ये आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं। गुल प्लाज़ा आग लगने के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ा प्लाज़ा है कराची का ये, और अभी जो हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे उसके मुताबिक सिर्फ अकबी हिस्सा जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। MA जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाज़ा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुँच गई।
खौफनाक आग लगने से इमारत का जो है मुकम्मल तौर पर जल गई, मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई और उसके बाद हमने देखा कि ये ज़मीन बोस हो गई। और बताया जा रहा है कि 1200 दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, मुख्तलिफ चीज़ों की दुकानें थी और जब आग लगी तो वो ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई थी और गालिबन बताया ये जा रहा है कि आर्टिफिशियल फूलों की दुकान थी जहाँ से आग लगना शुरू हुई। लोग बेबसी की तस्वीर बने, देखते रहे और इमारत जब गिर गई उसके बाद जो है हमने ये देखा कि लोग जो हैं काफ़ी परेशान अफसुर्दा नजर आए। पीपल्स पार्टी की सब अच्छा की रिपोर्ट गुल प्लाजा में जलकर खाक हो गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने शदीद तनकीद की है, बोले कि पीपल्स पार्टी 17 सालों में सूबे को कुछ भी नहीं दे सकी। मैं आपसे आज 17 साल के इख्तिदार में सिंध में बड़े 17 अस्पताल नहीं दिए हैं आप। 17 साल के इख्तिदार में 1700 मॉडल स्कूल नहीं है। 17 साल के इख्तिदार में 1700 पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं वो नहीं दिए हैं आपने, और बातें करते जी हमने बड़ी खुशहाली कर दी है। वो जो फायर फाइटर आग बुझा रहे हैं वो उनके पास कोई इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, अरे एआई का दौर है, हम सब बातें करते हैं। बराबर में ही है ना डीसी ऑफिस, क्यों नहीं सेफ्टी जो ऑडिट है अगर नहीं हुआ था, फायर सेफ्टी का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई हुई थी तो क्या कर रहे थे भाई वहाँ के एसीडीसी? मौजूदा दिया हुआ इस सूबे में निजाम बल्दियाती निजाम ये मालियाती तौर पे खुद मुख्तार नहीं है। क्यों ऐसा लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम जब 2022 में इम्पोज किया जा रहा था तो पीपल्स पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है जमात इस्लामी और पीटीआई के लोगों ने, शहर का सौदा किया इन लोगों ने। ओ भाई इसी तरह चलता रहेगा क्या? इसी तरह चलता रहेगा क्या? इसी तरह आप जो है वो जा के इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि जी सब अच्छा है। वो कहते हैं ना सैचुरेशन लेवल क्रॉस हो चुका है लोगों का। और कल आपने देखा जब हुक्मरान जमात के लोग गए थे तो उनके साथ क्या हुआ है वहाँ पे। जमात इस्लामी की बात मत किया करें यार, जमातुल मुनाफिकीन है वो खुद सहूलतकार थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब ये लूला लंगड़ा निजाम जो है वो इम्पोज किया जा रहा था। सेनेट का इजलास जारी है, सेनेटर अली जफर गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त क्लियर चुनेंगे आपको। लेकिन साथ हम सजेशंस भी दें कि इसको हम बना सकते हैं। ये नज़र ये आता है मुझे कि ये नाअहली है, टोटल नाअहली है हमारी जो प्रोविंशियल हुकूमत है, लेकिन खाली फिंगर पॉइंट करने की यानी उनकी तरफ निशानदेही करने का फ़ायदा नहीं। मकसद सिर्फ अब हल होगा अगर हम इसको रोक सकें। सर थैंक यू। जी वकार में सेनेटर सबको मौका देना है, सबको जी। कमिंग टू यू। बहुत शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। यहाँ मेरी फाजिल मेंबर साहिबा ने बात की थी, दीगर लोगों ने बात की है। जो हफ्ते की शब कराची शहर एमेजना रोड पे गुल प्लाजा पे जो सानिया रोनुमा हुआ, उस हवाले से इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई कर्बनाक, इंतहाई दिलखराश वो वाक़या है और जिसमें हमारी कीमती जानें, मासूम लोगों की जानें भी चली गई और तकरीबन कोई 1200 के करीब वहाँ जो दुकानें थीं वो जल के खाकसर हो गई वहाँ पे। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ रात 10:10 के ऊपर रिपोर्ट हुआ है और जिस वक्त इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे थे, सीनियर सेनेटर्स अली ज़फ़र इज़हार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वाक़या दिल खराश है और पूरी कौम साथ है। कराची के तबाहाल गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फायर ब्रिगेड हुकाम आवाम को मुतासरा जगह से दूर रखने के लिए कोशिश हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम से जो इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान, उनसे मालूम करेंगे। हुमायूं साहब ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी देर और लग सकती है इस पूरे काम में, क्योंकि इमारत अब गिर सकती है, किसी भी वक्त गिर सकती है। ये जहाँ तक ये अपना बिल्डिंग का ताल्लुक है तो हमारा जो बिल्डिंग है कब तक मकसद मलबा हटा दिया जाएगा तो इस पे काम चल रहा है। आपको आवाज़ आ रही है, मेयर कराची की हिदायत पर जो है यहाँ पर एक्सकवेटर्स और डंपर्स वगैरह आ गए हैं जो जहाँ पर कूलिंग हो जाती है वहाँ से वो उन चीज़ों को ब्रेक करते हैं।
और जब स्पेस बनती है तो बाकायदा हमारे फायर फाइटर जो हैं और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के जो लोग हैं वो अंदर जाके लोगों को सर्च करते हैं। कल भी हमने 4 बॉडीज रिकवर की थी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की है, उस हवाले से क्या इतलात है आपके पास? जाहिर है उनकी ज़िंदगी भर के प्रॉपर्टी है, पैसा है, उनका कारोबार है, 40-40 साल से 30-30 साल से लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो एक नेचुरली अमल है। अभी इस कार्रवाई में मज़ीद कितनी देर लग सकती है? कम से कम भी 20 दिन जो है ये, क्योंकि 1.25 एकड़ के ऊपर जो है और आधा हिस्सा इसका ब्रेक हुआ है, तो जैसे जैसे मलबा हटता रहेगा हमारी पूरी कोशिश, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, रेस्क्यू के डिपार्टमेंट यहाँ खड़ा हुआ है, एक्सक्यूटर्स चल रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई में मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, ये कहना है चीफ फायर ऑफिसर का। जी ठीक है, अली खुर्शीदी जो गुफ्तगू कर रहे थे खुर्शीद आलम, वो हमने आपको दिखाई। अभी आपको बताएं कि सानहा गुल प्लाजा का मामला है। आग लगने के बाद के मनासिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। लोग मोबाइल टॉर्च से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आपको अपडेट कर रहे हैं। मनासिर भी गालिबन आपको हम दिखा रहे हैं। दरवाजा बंद होने और धुआं भरने से लोगों को परेशानी का सामना रहा। ये विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं। सानहा गुल प्लाजा आग लगने के बाद के ये मनासिर हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है और लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल टॉर्च के जरिए जो है रास्ते को तलाश किया जा रहा है, लेकिन चूंकि दरवाजा बंद था, धुआं भर गया था, इससे लोगों को ज्यादा मुश्किलात हुई। और ये जो गुल प्लाजा है इसके ग्राउंड फ्लोर से लगने वाली आग फैलती चली गई और लोग मोबाइल टॉर्च के जरिए जो है रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। ये गालिबन कोई कपड़े की दुकान है जहां पर आग जो है आग बाहर से अंदर की तरफ आती हुई देखी जा सकती है और लोग यहां से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल टॉर्च के जरिए रास्ते को तलाश किया जा रहा है, मगर बदकिस्मती से रास्ता मिलने में मुश्किल हुई और धुआं भरने की वजह से, आग फैलने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर ही बंद रहे। ये कपड़े की दुकान के हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। गुल प्लाजा कराची का वो जो कैमेजिना रोड पर वाक़ है और यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की दुकानें, 1200 दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं दुकानों में से एक दुकान का इस वक्त हम आपको ये विजुअल मनाजिर दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। जो आग लगने के मनाजिर हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। लोग मोबाइल टॉर्च के जरिए जो है रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और धुआं भरा है, आग फैल रही है और यही वजह है जिसकी वजह से रास्ता नहीं मिल रहा। काफी कंजस्टेड जो है वो जगह है। ये आप देख सकते हैं कि इस प्लाजे के अंदर 1200 दुकानें हैं, छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, तो कंजस्टेड होने की वजह से ज्यादा सफोकेशन यहाँ पर जो है लोगों ने यकीनन महसूस की होगी। धुआं ज्यादा भरा होगा, आग जल्दी फैली होगी क्योंकि कपड़े की दुकानें इस प्लाजे में ज्यादा थी और कपड़े ने जल्दी आग पकड़ी होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। टॉर्च के जरिए रास्ता तलाश करने की कोशिश भी की गई, बाहर निकलने की कोशिश की गई, अपने आप को बचाने की कोशिश की गई और गुल प्लाजा के अंदर जो दुकानदार मौजूद हैं या जो यहाँ पर लोग मौजूद थे शॉपिंग के लिए, उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश की। जी हाँ, सानिहा गुल प्लाजा में लापता 18 साल के मोहम्मद शैज़ का अब तक सुराग नहीं मिल सका। खाला किसी मौजज़े की मुंतजिर है। कहा कि आग तो खत्म हो गई मगर इंतजार की आग हर लम्हा दिल को जला रही है। 1 महीना हुआ जॉब पे लगा है, सुबह गया तो आया ही नहीं है। ये अभी 18 में अभी लगा है, कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सारे बच्चे जो भी गए थे सब आ गए। रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ थे, सारे बच्चों को लेकर आ गए। उसका कहीं पता नहीं है। और भी बच्चे थे ना, उन्होंने बताया और 2-3 आदमियों को तस्वीर दिखाई, उन्होंने भी बताया कि ये बच्चा था अंदर। एक खाला हूँ उसकी अम्मी की तो हालत बहुत खराब है, इसलिए हम भी आ रहे बार बार, उसको नहीं लेकर आ रहे इधर। कैसे बताएंगे उसको क्या हुआ है। तो ये दुहाइयां देते लोग यहाँ पर मौजूद है। किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी का बाप नहीं मिल रहा, किसी का भांजा लापता है और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए और जो नहीं मिल रहे वो जिंदा सलामत वापस आ जाए। फरवा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरवा, आप क्या बताएंगी इस वक्त क्या मनाजिर है यहाँ पर, क्या सूरत हाल है? आपकी किसी से बात हुई हो? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो पहुंचा है वो जी के हैं और रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। हमारे साथ सदर गुल प्लाजा तनवीर पासा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कहा जा रहा है, बहुत सारी अफवाहें कि मस्जिद में लोग मौजूद हैं और फैमिलीज की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जिंदा है। आपको क्या लगता है मस्जिद में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि लोग हों? नहीं, मस्जिद में कोई भी नहीं थी ऐसी। हमें भी इतलात मिली थी, हमें तो ये तक मिल गई थी कि रेस्क्यू हम कर रहे हैं, मगर हमें किसी ने बताया कि 40 आदमी आपने निकाल लिया। हमें नहीं पता था कि हमने कब निकाले हैं। इतनी मतलब अथेंटिक 100% श्योरली मीडिया पे चल रहा है, काफ़ी चैनलों पे आ गया। मैं कहा हम तरस रहे हैं कि हमारे लोगों को हम बाहर कैसे लाएं।
आप बोले मस्जिद वाली साइड, वहाँ जाके चेक किया, वहाँ कोई नहीं निकले। इन्होंने तो ये भी तस्दीक की थी कि बंदे निकल चुके हैं, 40 सही सलामत वापस आ चुके हैं। पता नहीं क्या पॉलिसी थी, क्या करना चाह रहे थे लोग, क्या था, बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। आज सही मायनों में जैसे कल शाम से ऑपरेशन शुरू हुआ, अभी 1 से 1.5 घंटे पहले कूलिंग का अमल शुरू हुआ और माशाल्लाह से आप यूँ समझें कि मेज़नाइन फ्लोर पे भी टीमें हैं, फर्स्ट पे भी हैं और सेकंड फ्लोर पे भी हैं। सर्चिंग चल रही है और 100% मेरे हिसाब से आग पे काबू पा लिया गया है। अब ये कि जो मलबा जो है उसको थोड़ा थोड़ा उठा रहे होते तो कोई नीचे से कभी कोई, आपको पता है ऑक्सीजन मिल रहा है, हवा जा रही है, तो कोई एक शोला भड़कता है तो उसको मुसलसल वक्ती तौर पे गाड़ियाँ साड़ी खड़ी है। अब ना कोई पानी की किल्लत है, ना कोई मशीनरी की किल्लत है, हर चीज़ अब अवेलेबल है। किस चीज़ का शुरू में फुकदान देखते हैं जो आग इतनी ज़्यादा भड़क उठी और काबू में नहीं आई? देखिए, शुरू में जो मामला था, हमने स्टार्ट में बताया भी था कि जब गाड़ी लेट पहुंची ना, जब 45-50 मिनट्स जब लेट गाड़ी पहुंचती है तो उस वक्त क्या हो सकता है। हमारे पास सिलेंडर्स थे तकरीबन 164 सिलेंडर, इसमें 45 to 50 हमने सिलेंडर यूज़ किए थे। तो हम करेंगे जितना अपनी मदद आपकी, तो मगर आग फैलती गई क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर आग लगी थी, जो मतलब कोई दुकान थी किसी फ्लावर वाले की। तो बस वो फिर बढ़ती गई, बढ़ के फिर आगे की तरफ बढ़ती रही और फिर जो हाथ से काबू पाई, जो 50 मिनट के बाद जो गाड़ी पहुँची, 50-55 मिनट के बाद जो गाड़ी पहुँची तो फिर वो काबू नहीं कर पा रही थी। एक आई, 20 मिनट के बाद पानी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद वापस 2 गाड़ियाँ आई, फिर पानी ख़त्म हुआ, चलता गया सिलसिला। फिर 5 बजे तक रात ऐसे चल रहा था कि थोड़ा आ रहा है, थोड़ा जा रहा है। सही मानो फजर के बाद फिर रेस्क्यू की टीमें प्रॉपर आई और फिर पानी भी प्रॉपर आना शुरू हो गया और फिर काम शुरू हुआ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरे कैमरामैन मोहम्मद आतिफ आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम डीसी ऑफिस में मौजूद हैं और कुछ शोर शराबे की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई दी है। अगर उस तरफ देखें तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है, लोगों में भगदड़ मची हुई है। लोगों का यही कहना है कि शायद सारे लोग भी उनके साथ। ठीक है, फरवा हमारे साथ मौजूद थी। फरवा बता रही थी कि लोगों में भगदड़ मची हुई है और रश बहुत ज़्यादा है। इस वक्त नवीद कमाल भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आप बताइएगा, आप क्या मनासिर देख रहे हैं और क्या जाए हादसा पर तिबी सहूलियात भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस सारे साने का सबसे अफसोसनाक मरहला जो है इस वक्त जारी है। इस मलबे से जो है लाशें निकालने का सिलसिला शुरू किया गया था। अब तक 23 अफराद के जो जस्ते खाकी हैं वो यहाँ से रिकवर किए गए हैं, जिनमें से जो बेशतर हैं नाकाबिल शनाख्त हैं। उसके लिए जो है DNA टेस्ट की ज़रूरत होगी। लवाकिन यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से लाशें निकाली भी गई हैं, लेकिन किसी को इल्म नहीं है कि जो लाश निकाली गई है वो किसकी है। आपने जो है रेस्क्यू कामों की बात की, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा एक दफ़ा फिर जो है आग भड़की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस खिड़की में, उस विंडो में दिखाएं उस तरफ आग भड़की और उसके बाद जो एक दफ़ा फिर जो है पानी का छिड़काव किया गया। इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है जैसी हवा जो है तेज़ चलती है तो कुछ देर के लिए हवा जो है आग भड़कती है। फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है और वो जो है वो आग को जो है दोबारा जो है बुझ जाती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है तमाशबीन मौजूद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो मुतासिर हो रहा है। लोग जो रेंजर्स हैं यहाँ से उन्होंने लाठीचार्ज भी किया 1-2 बार, लेकिन लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनके लापता अफराद हैं, जिनके लवाकिन लापता हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा और अब उनकी जो ज़िंदगी की उम्मीद है वो बहुत कम रह गई है और यहाँ पर काफ़ी अफसरदा हालत में जो है फैमिलियाँ खड़ी हुई हैं। इस वक्त 23 अफराद के जस्ते खाके निकाले गए हैं। नहायत ही अफसोसनाक मरहला है ये और नहायत जो है दिल दहला देने वाला मरहला है। जब यहाँ से कोई जब लाश निकाली जाती है, जो मनाजिर होते हैं वो नहायत ही अफसोसनाक होते हैं। इस वक्त जो है तमाम रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अंदर उतर चुकी हैं और मलबे को जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त रेंजर्स और पुलिस की ये कोशिश है कि ये जो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ये मलबे के करीब न जाएं, क्योंकि इस मलबे में जो है दुकानदारों का सामान भी है, उनकी नकदी भी है और यहाँ पर जो लोगों के जो है जस्ते खाकी भी हैं। जो इसमें माली नुकसान हुआ वो एक तारीख़ी है, लेकिन इसमें जो जानी नुकसान हुआ वो भी कराची की एक नई तारीख को जन्म देने जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो लापता अफराद हैं उनकी तादाद बढ़ गई है और अब 70 के करीब हो गई है। और अब अगर ये तादाद मज़ीद बढ़ती है तो ये ख़दशा भी जो है इसके साथ बढ़ेगा कि जो अफराद इसमें लापता हैं उनकी ज़िंदगी की उम्मीद कम है। ये कराची का एक बहुत बड़ा सानिया है। ये इमारत इस वक्त जो है बिल्कुल जो है जल के जो है खाकसर हो चुकी है और यहाँ पर हर तरफ जो है फ़िज़ा में अगर मैं कहूँ उदासी है तो हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं गो के वो यहाँ देखने आए हैं, लेकिन अफसोस उनको भी है, वो भी यहाँ पर तासुफ़ का और अफसोस का इज़हार करते हैं। एक इमारत जो कराची का कभी खासा रही थी, वो कराची का एक ऐसा मरकज़ था जहाँ पर जो है स्पेसिफिक कुछ मखसूस सामान जो है फ़रोख्त होता था, जिसके लिए कहा जाता था ये सामान वहाँ पर मौजूद है। नवीद, जैसे कि आप बता रहे हैं, अभी ये बताइएगा क्या इसके लिए सिक्योरिटी के कोई इंतजाम किए गए?
बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, रेंजर्स की एक कंपनी तैनात की गई है, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है। और रेंजर्स मैं आपको कहूँगा, कैमरे की आंख से भी दिखाना चाहूँगा कि ये रेंजर्स एहलकार हैं जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ तमाशा देखने हैं या देखने हैं, वो आगे ना जाएं, सिर्फ रेस्क्यू एहलकार आगे जाएं, उनको रास्ता मिले। अगर कोई एम्बुलेंस कोई लाश निकाल के यहाँ से जाती है तो वो जो है बाहिफाजत जो है वो तेज़ी से जो है उस लाश को यहाँ से जाके निकले। और अगर किसी गाड़ी की आमदोरफ्त होती है, क्योंकि जो गाड़ियाँ यहाँ पर फायर टेंडर खड़े हुए हैं इनमें अभी भी पानी मौजूद है और किसी भी जो है एमरजेंसी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड भी अब जो है तैयार है। गो के बहुत देर हुई, ताख़िर हुई और उसमें नुकसान भी बहुत हो गया, कहीं ना कहीं गफलत भी थी, लेकिन अब जो है इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है कि किसी हद तक जो है ही सही लोगों की दाद रसी की जाए और किसी हद तक ही सही जो है लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। यहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरिक अफसरान आए, मुर्तज़ा वहाब भी जो है गाए बगाए जी बिल्कुल इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल आपका।